Question 14. Side AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar to triangle PQR. दो ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है। मैंने ये फिगर बनाई है, एक ABC और एक PQR, दो ट्रायंगल दिए हैं। हमने क्या करा, AD को इतना बढ़ाया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा कि AD जो है DE के बराबर हो गया और यहाँ पर PM जो है MN के बराबर हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें दिया क्या है। सबसे पहले हमें दिया है गिवन, लिखते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन। गिवन है यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। AD और PM जो है ना, इसमें देखो AD और PM जो है मीडियन है। मीडियन क्या करता है, BC को, ये AD जो है BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, PM जो है QR को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो दी है हमें साइड्स AB जो है वो PQ के प्रोपोर्शन में है, AB प्रोपोर्शन में है PQ के इक्वल टू, ठीक है। दूसरा AC प्रोपोर्शन में है PR के, और थर्ड जो दिया है हमें मीडियन दिया है ना AD PM के प्रोपोर्शन में है। ये हमने फर्स्ट ले लिया, ठीक है। इसको हमने इस तरह से लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो हम प्रूव लिख लेंगे। प्रूव लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है वो लिख देंगे, ठीक है। क्या, प्रोड्यूस AD टू E है ना, सच दैट AD इक्वल टू AE, ठीक है। यहाँ पर AD इक्वल टू AE हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे, ठीक। और यहीं पे PM को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंड प्रोड्यूस PM टू N है ना, PM टू N सच दैट, सेम कर देंगे ऐसे ही, सच दैट PM इक्वल टू MN है ना, PM इक्वल टू MN, ठीक। अब यहाँ पर हमने B को और C को ज्वाइन कर दिया, QN को और RN को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन BE एंड CE QN एंड RN, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमारा ये बन गया, ठीक। अब क्या है, अब यहाँ पर हम प्रूफ करना शुरू करते हैं इसे, ठीक है। तो प्रूफ में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब ये क्वाड्रिलेटरल ABEC है, ABEC और PQNR क्या हुआ, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों, क्योंकि जो इसके डायगोनल है, देखो AD CD के इक्वल हो गया, AD DE के इक्वल हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, BE, यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ABEC एंड PQNR आर पैरेललोग्राम, है ना। रीजन क्या है, क्योंकि देयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। अब इसलिए जो है BE जो है वो EC के बराबर हो गया, ठीक है ना। BE जो है वो AC के बराबर, BE जो है वो AC के बराबर हो गया,
ए सी के बराबर हो गया एंड दूसरा क्यू एन पी आर के बराबर हो गया, क्यू एन इक्वल हो गया पी आर के। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे कर सकते हैं हम बी अपॉन में ए सी इक्वल टू 1। ठीक है, एंड क्यू एन अपॉन में पी आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक, बी अपॉन में ए सी इक्वल टू 1 और क्यू एन अपॉन में पी आर इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो हम इनको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में, ये 1 है ये भी 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी, इसलिए जो है बी अपॉन में ए सी इक्वल टू क्यू एन अपॉन में पी आर हो गया। ठीक है, ये हो गया ना, क्यू एन 1 के इक्वल है तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो गया। अब हम इसे बी अपॉन में ए सी क्यू एन अपॉन में पी आर, ये हमारा बन गया। ठीक है, बी अपॉन में ए सी क्यू एन अपॉन में पी आर, ये हमारा इस तरह से बन गया। ठीक है, बी अपॉन में ए सी क्यू एन अपॉन में पी आर। अब यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ ला सकते हैं ना, तो ये बी ई अपॉन में क्यू एन इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। अब देखो ए सी अपॉन में पी आर यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बी अपॉन में क्यू एन इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर आ गया। तो यहाँ फर्स्ट से हम ले लेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू। अब ए बी अपॉन में पी क्यू यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ये वाला है ना, बी अपॉन में क्यू एन। ये इसके प्रपोर्शन में, अगर देखो ए सी अपॉन में ए बी अपॉन में पी क्यू ए सी अपॉन में पी आर के प्रपोर्शन में है, तो बी अपॉन क्यू के क्यू एन के भी प्रपोर्शन में होगा। इसको हमने सेकंड ले लिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है ना। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये लिया। ठीक है, अब ए बी अपॉन में पी क्यू यहाँ पर करना शुरू करते हैं। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पर दिया है देखो हमें ए डी अपॉन में ए सी अपॉन में, तो ये हम ले चुके हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है, अब देखो ए डी अपॉन में पी एम कहाँ पर है, ए बी अपॉन में पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम। ठीक, अब हम अगर इसे पूरा लें, मतलब डबल हम लें, ये वाला ये ले चुके हैं ना हम, तो हम यहाँ पर ए बी अपॉन में ये पूरा लेंगे तो क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर ये हो सकता है हमारा क्या, 2AD अपॉन में 2PM इक्वल टू AB अपॉन में PQ। ठीक है, ये हमारा हो सकता है। इसका रीजन क्या था, ये डायगोनल था, बाइसेक्ट कर रहा, तो AD ये डबल होगा तो 2 हो जाएगा ना, 2A ही हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ। ठीक है, इक्वल टू AE अपॉन में PN, है ना। PQ का ये PM का डबल PN हो गया। ठीक, अब देखो हमारे पास कौन कौन से आ गए, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, B अपॉन में QN, और ये लास्ट हो गया हमारा ये वाला। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर बन गए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने ले ली। ये हमने इसको थर्ड ले लेते हैं, इसको यहाँ पर थर्ड ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या था, देखो फर्स्ट में ये दिया है ना हमें,
ये हमारा बन गया क्या, ये बना हमारा ए बी अपॉन में पी क्यू, यहाँ से ले लेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू बन चुका है हमारा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू दूसरा बी अपॉन में क्यू एन, बी ई अपॉन में क्यू एन इक्वल टू ए ई अपॉन में पी एन। ये तीनों चीज़ें हमारी बन गई, तीन बन गए। तो अब ये तीनों हो गए तो हमारा ये ट्रायंगल ए बी ई जो है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया हमने इसे बाय एस एस एस। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गए दोनों। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ठीक है ना, तो हमारा हम बोलेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक, रीजन क्या होता है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल्स of two similar triangles are equal, two similar triangles are equal। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से सिमिलरली हम इस ट्रायंगल को भी ले सकते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव इट, वी कैन प्रूव। ठीक, एंगल 3 और एंगल 4 को भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखो एंगल 1 ये हो गया हमारा। ठीक है, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। इसको हम 4th मान लेते हैं और इसको 5th मान लेते हैं। ठीक, अब देखो क्या है, फ्रॉम 4th एंड 5th, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया ये, तो फ्रॉम 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो ये 1 और 3 क्या बन गया, मिलके देखो यहाँ पर एंगल 1 और 3 ये बन गया एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ये हमारा बन गया एक इक्वेशन। ठीक है ना, अब बी ए सी इक्वल टू क्यू पी आर तो हमारा बन ही गया है। ठीक है, और ए बी अपॉन में पी क्यू हमें गिवन है, ये दोनों चीज़ें ए बी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये हमने निकाला फ्रॉम 3rd एंड 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, इस तरह से हमने ये प्रूव करा। तो ये हो गया ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तो देखो एक एंगल और 2 साइड, तो ये क्या हो गया हमारा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड, हैंस प्रूव्ड। ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।